मैं अपने YouTube चैनल एजी कंपटीशन विद समर में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आप सभी के बीच एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आ रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। 61 क्वेश्चन नंबर 61 है, गेहूँ में प्रथम सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए? ऑप्शन ए CRI अवस्था, बी है कल्ले निकलते समय टिलरिंग स्टेज, सी है संधि गांठें बनते समय यानी कि डग स्टेज पर, डी है दूध पकने पर यानी कि मिल्किंग स्टेज पर। इसमें गेहूं में प्रथम सिंचाई किस अवस्था पर की जाती है? तो CRI स्टेज पर गेहूं में प्रथम सिंचाई की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, गेहूं में किसके उपयोग से फाइलेरिस माइनर का नियंत्रण संभव है? गेहूं में किसके उपयोग से फाइलेरिस माइनर का नियंत्रण संभव है? ऑप्शन ए 2,4-D, बी है आइसोप्रोट्यूरान, सी है एट्राजिन, डी है ग्रामोक्सोन। इसमें राइट ऑप्शन 62 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आइसोप्रोट्यूरान। फाइलेरिस माइनर का नियंत्रण आइसोप्रोट्यूरान से संभव है। क्वेश्चन नंबर 63 है, फाइलेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन होता है ग्राम में। ऑप्शन ए 2 ग्राम, बी है 4 ग्राम, सी है 22 ग्राम, डी है 40 ग्राम। 63 का राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2 ग्राम। फाइलेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन जो होता है वो 2 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है नई दिल्ली, सी है करनाल, डी है बीकानेर। 64 का राइट ऑप्शन करनाल होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, नोबल केन का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए सेकेरम ऑफिसिनेरम, बी है सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सी है सेकेरम बारबेरी, डी है सेकेरम साइनेंस। 65 का राइट ऑप्शन सेकेरम ऑफिसिनेरम होगा। नोबल केन का वैज्ञानिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, गन्ने यानी कि सेकेरम ऑफिसिनेरम का उद्गम स्थल है, ओरिजिन प्लेस ऑफ शुगर केन यानी कि सेकेरम ऑफिसिनेरम का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए न्यू गिनी, बी है भारत, सी है इंडोनेशिया, डी ऑप्शन है चीन। 66 का राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा, न्यू गिनी। क्वेश्चन नंबर 67 है, गन्ने की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी किस राज्य में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। गन्ने की प्रोडक्टिविटी किस राज्य में सर्वाधिक है? इसमें राइट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है गन्ने की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, गन्ने का कृषिहर क्षेत्रफल व उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। 68 का राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। गन्ने का कृषिहर क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक है, यानी कि गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, गन्ने के टुकड़े शुगर केन सेट्स पर अस्थायी जोड़े होते हैं, अस्थायी जड़ें होती हैं, यानी कि जो गन्ने का टुकड़ा है शुगर केन सेट्स पर अस्थायी जड़ें होती हैं। ऑप्शन ए सेट रूट्स, बी शूट रूट्स, डी है प्रोप रूट्स, डी है उपरोक्त सभी। 69 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शूट रूट। गन्ने के टुकड़े शुगर केन सेट्स पर अस्थायी जड़ें जो होती हैं वो शूट रूट्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, गन्ने का पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन। ऑप्शन ए एरो, बी पेनिकल,
सी है कैपिटुलम, डी है रेसिमोस। गन्ने का इन्फ्लोरेसेंस जो है वह एरो है, एरो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71, गन्ने की बढ़वार के लिए अनुकूल तापमान होना चाहिए। गन्ने की अच्छा ग्रोविंग के लिए वो अनुकूल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, बी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, सी है 26 से 32 डिग्री सेल्सियस, डी है 32 से 35 डिग्री सेल्सियस। 71 का राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गन्ने की बढ़वार के लिए अनुकूल टेम्परेचर जो होता है 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72, अखिल भारतीय गन्ना अनुसंधान कार्यक्रम, अखिल भारतीय गन्ना अनुसंधान कार्यक्रम AICRP ऑन शुगर केन कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1959 में, बी 1960 में, सी 1970 से 71, डी है 1985 से 1986। 72 का राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1970 से 1971 भारतीय गन्ना अनुसंधान कार्यक्रम 1970 से 1971 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 73 है, अर्धसाली गन्ने की रोपाई कब की जाती है? ऑप्शन है जुलाई से अगस्त, बी है जनवरी से फरवरी, सी है फरवरी से मार्च, डी है अक्टूबर से नवंबर। 73 का राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जुलाई से अगस्त माह में गन्ने की अर्धसाली बुआई की रोपाई होती है। क्वेश्चन नंबर 74, उगाने के लिए गन्ने के शीर्ष भाग टॉप पोर्शन का चयन करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सुक्रोज, बी है ग्लूकोज, सी है गैलेक्टोज, डी है माल्टोज। 74 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ग्लूकोज, क्योंकि इसमें ग्लूकोज सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए फास्फोरस, बी है पोटास, सी है बोरान, डी है मोलिब्डेनम। 75 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पोटास यानी कि पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 73, गन्ने की वृद्धि की कौन सी अवस्था सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा क्रांतिक अवस्था है? यानी कि गन्ने की अच्छा ग्रोविंग के लिए कौन सी स्टेज जो है इरिगेशन की कौन सी स्टेज है जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है? ऑप्शन ए है अंकुरण यानी जर्मिनेशन, बी है ग्रैंड ग्रोथ फेज, सी है फॉर्मेटिव स्टेज, डी है पकने की अवस्था। इसमें राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फॉर्मेटिव स्टेज। क्वेश्चन नंबर 77, गन्ने की रोपाई के लिए यानी कि गन्ने की रोपाई के कितने माह तक गन्ने की फसल में खरपतवार स्पर्धा बनी रहती है? ऑप्शन ए 2 माह तक, बी 4 माह तक, सी है 5 माह तक, डी है 6 माह तक। इसमें राइट ऑप्शन 77 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4 माह तक बनी रहती है खरपतवार स्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 78, गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन से खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर शुगर केन की क्रॉप है तो उसे अगर वीट कंट्रोल करना हो तो कौन सा वीडीसाइड का यूज करते हैं? ऑप्शन ए सीमाजीन, बी एट्राजीन, सी एलाक्लोर, डी है उपरोक्त सभी। 78 का राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी यानी कि सभी का सभी यूज कर सकते हैं वीट कंट्रोल के लिए शुगर केन क्रॉप में, सीमाजीन भी, एट्राजीन भी, एलाक्लोर भी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79, गन्ने का सबसे भयंकर रोग मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ शुगर केन। ऑप्शन ए रेड स्ट्राइप, बी है लाल गलन यानी कि रेड रॉट, सी है उकठा यानी विल्ट डिजीज,
डी है कंडुआ रोग यानी कि स्मट। 79 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लाल गलन यानी रेड रॉट रोग जो है शुगर केन का मोस्ट सीरियस डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 1 हेक्टेयर भूमि में गन्ना रोपाई के लिए कितने सेट्स बडेड सेट्स की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 30,000 से 35,000, बी है 35,000 से 40,000, सी है 40,000 से 45,000, डी है 50,000 से 55,000। यानी अगर शुगर केन क्रॉप को 1 हेक्टेयर में अगर रोपाई करना हो तो कितने सेट्स की आवश्यकता पड़ती है? इसमें राइट ऑप्शन 80 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 35,000 से 40,000 सेट्स की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 81, गन्ना रोपाई की नाली विधि ट्रेंच मेथड भारत के किस क्षेत्र में प्रचलन में है? गन्ना रोपाई की नाली विधि ट्रेंच मेथड भारत के किस क्षेत्र में प्रचलन में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी पश्चिम भारत में, सी है तटीय क्षेत्रों में, डी है जलमग्न क्षेत्रों में। 81 का राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तटीय क्षेत्रों में गन्ना रोपाई की नाली की विधि ट्रेंच मेथड भारत के तटीय क्षेत्रों में अपनाई जाती है, प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 82, गन्ने की फसल में अधिक नत्रजन देने से गन्ने के रस में शर्करा की मात्रा होती है, कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, स्थिर रहती है? ऑप्शन ए कम हो जाती है, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है स्थिर रहती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 82 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कम हो जाती है। यदि हमारी पैडी की क्रॉप है उसमें हाई लेवल पर अगर नाइट्रोजन देने से, प्रोवाइड करने से शर्करा जो होता है गन्ना में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, एप्रिकेनिया मिलेनोल्यूका किसके खिलाफ परजीवी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शुगर केन स्केल, ऑप्शन बी राइस मिलीबग, ऑप्शन सी है शुगर केन पायरिल्ला, डी है राइस लीफ हॉपर। 83 का राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शुगर केन पायरिल्ला। क्वेश्चन नंबर 84, फसल की किस्म में रोधिता जो कि फसल की एक ही किस्म को 4 से 5 वर्ष तक बृहद पैमाने पर लगाने पर एक रोगजनक के प्रति रोधिता डिजीज रेजिस्टेंस और अन्य रोगजनकों के प्रतिग्राही ससेप्टिबल हो जाती है, इस प्रकार की रोधिता कहलाती है। यानी कि फसल की किस्म में रोधिता जो कि फसल की एक ही किस्म को 4 से 5 वर्ष तक बृहद पैमाने पर लगाने पर एक रोगजनक के प्रति रोधिता डिजीज रेजिस्टेंसी जो है और अन्य रोगजनकों के प्रतिग्राही ससेप्टिबल हो जाती है, इस प्रकार की रोधिता कहलाती है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वरोधिता वर्टिकल रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है क्षैतिज रोधिता हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, सी है ड्यूरेबल रोधिता ड्यूरेबल रेजिस्टेंस, डी है व्यापक रोधिता जनरल रेजिस्टेंस। 84 का राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऊर्ध्वरोधिता यानी कि वर्टिकल रेजिस्टेंसी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से सबसे मोटा अनाज मोस्ट कोर्स मिलेट है? ऑप्शन ए पेनिकल मिलिएसियम, ऑप्शन बी है इकाइनोक्लोआ ऑप्शन बी है इकाइनोक्लोआ फ्ररुमेंटेसिया, ऑप्शन सी है सिटेरिया इटेलिका, डी है पेसपेलम एक्रोबाइकुलेटम। 85 का राइट ऑप्शन डी करेक्ट है, पेसपेलम एक्रोबाइकुलेटम। क्वेश्चन नंबर 86 है, फसलों व सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन के युग्मों में से एक गलत जोड़े को छांटिए। ऑप्शन ए बाजरा बाली अवस्था पर, यानी कि बाजरा को इरिगेशन का जो स्टेज होता है वो ईयर हेड पर करना चाहिए। बी है कपास फूल आने से पहले प्री फ्लावरिंग स्टेज, सी गेहूं मुकुट चढ़ बनते समय CRI स्टेज जिसे बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, डी है मूंगफली फली विकास के समय पोड डेवलपमेंट। 86 का राइट ऑप्शन
डी करेक्ट है। यह मूंगफली फली विकास के समय, पोड डेवलपमेंट के समय, ये राइट ऑप्शन है, गलत है। 87 का क्वेश्चन नंबर 87, प्रकाश संश्लेषण में ध्वज पर फ्लैग लीफ का कितना प्रतिशत योगदान होता है? प्रकाश संश्लेषण में जो फ्लैग लीफ होती है उसका कितना प्रतिशत योगदान पौधों में होता है? ऑप्शन ए 52, बी है 40, सी 35, डी 20। 87 का राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 52%। दोस्तों मेरी क्लास कैसी लगी? यदि आप सभी लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। फिर से मिलते हैं मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।